हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग औरा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो रहेगी हाई नेक ब्लाउज़ के ऊपर और प्रिंसेस कट में हम इसे कट करने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से फ्रंट पार्ट इसका बनेगा और बैक पार्ट भी हम इसका इस तरीके से बताएंगे कि हाई नेक में क्या करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जितना भी हमारा शोल्डर है उसको हाफ करते हुए यहाँ से ले लेंगे। तो 15 इंच का हमारा शोल्डर है तो 15 का हाफ हो जाएगा। 15 इंच का शोल्डर है तो 15 का हाफ हो जाएगा 7.5 इंच। तो यहाँ से हमने 7.5 इंच ले लिया है। यहाँ पर एक निशान लगा लेना है, क्योंकि ये हमारा जो ब्लाउज़ है वो बिल्कुल नेक से चिपका हुआ है। तो यहाँ पर हम नेक का ब्रॉडनेस केवल 2.5 इंच पर ही रखेंगे। तो 2.5 इंच नेक का ब्रॉडनेस रखने के बाद यहाँ पर हमने 1 इंच नेक शोल्डर, यहाँ पे हमने 1 इंच शोल्डर डाउन कर लेना है। 1 इंच से लेके 1.25 इंच तक आप डाउन कर सकते हैं बॉडी के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर इसको हमने इससे मिला लेना है। अब इसके बाद यहाँ से हम 7 इंच डाउन जाएंगे और यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। और यहीं पे हमारा इसी लाइन से हमारी आर्म होल की गोलाई और अपर चेस्ट का निशान भी यहीं पे लगेगा। तो इस तरीके से हमने इस लाइन को आगे कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ से जो भी आपने बस्ट पॉइंट मेज़र किया हो, बस्ट पॉइंट का निशान यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी आपका बस्ट पॉइंट है लगा ले। तो मेरा 10.5 इंच पे था तो मैंने यहाँ पे 10.5 इंच बस्ट पॉइंट लगा लिया। अब यहाँ पे फुल लेंथ ब्लाउज़ की ले लेनी है। तो 15.5 इंच फुल लेंथ ब्लाउज़ की मैंने यहाँ पे ले ली। अब फ्रेंड्स, यहाँ से हमने जो भी हमारा अपर चेस्ट है तो 37 इंच अपर चेस्ट था, 37 इंच। तो उसका 4th पार्ट होगा 7 इंच। तो 7 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम 1/2 इंच लूजिंग का ले लेंगे, जो कि हमारा यहाँ पे आर्म होल में डार्ट लगेगी तो वहाँ कवर हो जाएगा। अब इसके बाद इन लाइनों को भी हम थोड़ा आगे तक ले जाएंगे। अब हमने डार्ट पॉइंट का निशान लगाना है। यहाँ पर हमने जो डार्ट पॉइंट की दूरी है वो किस तरीके से निकालते हैं, जो भी हमारा फुल बस्ट होता है, जैसे कि मेरा 39 फुल बस्ट है तो फुल बस्ट को 10 से हम डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड बाय 10 से डिवाइड करेंगे तो जितना भी आ रहा है उतने पे निशान लगा लें। तो यहाँ पर 4.25 इंच आ रहा है, चाहे तो आप इसमें 1 पॉइंट कम भी लगा सकते हैं। तो 4.25 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर 4.25 इंच निशान लगाने के बाद वेस्ट वाली लाइन पर हम 0.25 इंच कम कर देते हैं। तो यहाँ पर हम 3 इंच का निशान, 3 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। डार्ट हम निकालेंगे तो डार्ट हम बॉडी के अकॉर्डिंग निकालते हैं। जो भी हमारी साइज़ होता है, अगर मान लीजिए 31, 32 साइज़ है तो यहाँ पर आप 2.5 से लेके 3 इंच का डार्ट दें। तो यहाँ पर 39 इंच बस्ट पॉइंट है तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच का डार्ट दूँगी। इससे क्या होगा, जो भी हमारा ये जो यहाँ पर पफ बनेगा वो हमारे बस्ट को कवर करेगा। तो 3.5 इंच डार्ट देने के बाद यहाँ पर मैंने इन लाइंस को आपस में मिला लेना है। तो आप चाहे तो इसको कर्व की मदद से भी लगा सकते हैं शेप। आप देखिए, जैसे आप इसमें प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो इजीली आपका हाथ सेट हो जाता है। अभी ये देखिए मैंने किस तरीके से लगाया, बिल्कुल एग्जैक्ट कर्व की तरह ही आ रहा है। लेकिन ये है कि इस तरीके से ना आप एकदम सेट करके लगाएंगे तो बिल्कुल इजीली आपका, एक बार आप इस तरफ से करें, ये देखिए कुछ इस तरीके से, और दूसरी बार इस तरफ वाले को आप ऐसे अपोजिट रखें। तो ये देखिए, तो इस तरीके से ये इजीली लग जाता है। जो बिगिनर्स हैं, अगर उनसे शेप लगाने में दिक्कत है तो आप कर्व स्केल ले लें, उससे इजीली लग जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हमने ये वाली जो हमारी लाइन है, जो फुल लेंथ होती है, उससे हमने इसे 0.25 हमने इसको बढ़ा लेना है। ठीक है, ये हमने बढ़ा लिया। अब इसके बाद ये वाली लाइन को और इस वाली लाइन को हमने मिला लेना है। अब हमें इस मेज़र टेप से इसे
मेज़र करते हुए, तो ये 5.5 इंच आ रहा है, तो इस वाली लाइन को भी, यानी ये डॉट वाली लाइन को भी हमने उतना ही रखना है। इस तरीके से मेज़र रखते हुए जहाँ पर भी हमारा 5.5 इंच आएगा वहीं पर हम निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने निशान लगा लिया। अब फ्रेंड यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ये हमारा कितना है। तो ये हमारा 0.25 जितना यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो अब यहाँ से हम 1.5 इंच ऊपर जाएंगे और उसके बाद जो 0.25 ये है, तो यानी कि 1.25 इंच, तो हम यहाँ पे 1.25 इंच ऊपर जाएंगे बैक की तरफ। जो हमारे बैक की लेंथ है, ये पूरी लेंथ बैक की नहीं आती है, तो बैक की लेंथ इसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। तो ये अब हमने जो वेस्ट का निशान लगाना है इस वाली लाइन पे लगाना है, इस पर नहीं लगाना है। तो यह हमारा वेस्ट हम मेज़र करेंगे, तो 31 का वेस्ट है। तो यहाँ से हमने इंची टेप रखा और कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो भी जितना भी आ रहा है इसको उठाते हुए इस वाली लाइन पे हमने लगाना है। और इसके बाद तो यहाँ पे 7.25 इंच है ये वाली, इसको इससे मिलाएंगे, इसी के अकॉर्डिंग निकलती है। अगर हम इतना पूरा बैक लेंथ लेते हैं तो ये हमारा साइड में ना यहाँ पे झोल बन जाता है, तो ये इससे हमारे बैक लेंथ कवर होता है, यहाँ पर निकल गया है। तो अब आप देखिए यहाँ पे हमने फुल लेंथ हमारी कितना, जो फुल बस्ट की लेंथ है वो हमारी कितनी थी, 39 इंच है। तो 39 को हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 9.25 इंच पर आएगा। कुछ इस तरीके से हमने 9.25 इंच पे निशान लगा लेना है। तो ये 9.25 इंच पे हमने निशान लगा लिए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे 0.25 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन लूजिंग आ गई है, आती है। ठीक है, तो ये हमारा नीचे का पार्ट कवर हो गया है, नीचे यहाँ वाला प्रिंसेस बन गया। अब हमने यहाँ पे आर्म होल की शेप देनी है और आर्म होल पे ही प्रिंसेस का निशान लगाना है, क्योंकि ये हमारा जो नेक है हाई नेक, यहाँ पर हम 1/2 इंच शोल्डर कम कर लेंगे। जितना भी हमारा शोल्डर है उससे हम 1/2 इंच कम कर लेंगे। ठीक है, 1/2 इंच कम कर लिया। इसके बाद हम यहाँ से 4 इंच डाउन जाएंगे, 3.5 से लेके 4 इंच आप डाउन जाइए। और उसके बाद यहाँ पर हमने इस तरीके से, यहाँ हमने 1/2 इंच कम करा, यहाँ पर भी तो हमारा 7.5 इंच था यहाँ पे टोटल, तो यहाँ हमने 1 इंच कम कर लेना है, यानी कि 6.5 इंच। तो ये हमारा फ्रंट क्रॉस निकल के आ गया। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट क्रॉस निकल के आ गया। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से आर्म होल का हम यहाँ पे शेप दे देंगे। अब तो कुछ इस तरीके से हमने आर्म होल की शेप दे देनी है। अब इसके बाद हम इसे, जो भी अपने आर्म होल का मेज़रमेंट लिए है, आर्म होल का मेज़रमेंट आप ज़रूर लें। तो यहाँ पे 17 इंच का मेरा आर्म होल था, तो 17 का हाफ हो गया 8.5 इंच। तो इस तरीके से इंच टेप को रखते हुए यहाँ पर से मैंने इसको मेज़र कर लेना है। तो आ लेते हैं, तो डाट आप इस तरीके से लगा लें, चाहे तो स्केल की मदद से लगा लें। स्केल की मदद से बिल्कुल आपका एकदम सीधा लगेगा, तो थोड़ा सा हल्का सा कर दे के यहाँ पे लगाएं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से डाट बनता है। फिर से देखिए यहाँ से लेके इस तरीके से डाट हमारा निकल गया। अब यहाँ से फ्रेंड हमने 1 इंच का या 1.25 इंच का डाट ले लेना। डाट हमारा आर्म होल में लगेगा, तो 1 इंच का मैं डाट यहाँ पे ले रही हूँ। अब यहाँ से इस वाली लाइन को हमने नापना है, तो ये 6.5 इंच पर आ रहा है मेरा। तो दूसरी वाली जो हमने डाट की निशान लगाना है ना, वो भी 6.5 इंच पे लगाना है। तो इस तरीके से इंची टेप रखेंगे, जहाँ पर भी 6.5 इंच आ रहा है वहाँ पे हमने निशान लगाते हुए इसको भी मिला लेना है। तो ये देखें कुछ इस तरीके से हमने इसको अच्छे से गोलाई देते हुए, तो ये देखिए ये हमारा इधर वाला पार्ट अलग हो जाएगा, इधर वाला पार्ट अलग हो जाएगा। तो ये हमारा लग गया है। अब हमने फ्रेंड यहाँ पर नेक का भी निशान लगाना है, तो 3 इंच डाउन जाएंगे, 3 से 3.5 इंच आप डाउन जाएं, तो ये दे देनी है। तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट नेक बनके बिल्कुल रेडी है। तो अब इसमें सब कुछ हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसमें हमने लूजिंग
एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया है साइड में, क्योंकि ये फर्मा कटिंग है। लेकिन जब आप इसको फैब्रिक पे कट करें तो इसमें सिलाई के लिए और जो भी आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। यहाँ से आप जो आर्मोल का डाट है उसको भी निकाल लेना है। तो इस तरीके से हमने इसको क्लोज कर लेना है। एक बार मैं क्लोज करके आपको दिखाती हूँ आर्मोल। और इसको इंची टेप रखते हुए एक बार नाप भी लेते हैं। अगर कम ज़्यादा हो तो यहाँ पर आप अभी बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, तो यहीं पर आप इसको कर लें, नहीं तो फ्रेंड ये देखिए अब हमने इसकी शेप भी दे दी है आर्मोल की। अब हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम ये प्रिंसेस वाला कट जो है डार्ट है ये निकालेंगे। तो पहले हम बैक पार्ट कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पेपर ले लिया है बैक पार्ट के लिए। अब हम इसको इस तरीके से साइड मिला लेंगे पहले, और साइड मिलाने के बाद यहाँ शेप दे देंगे। जो भी शोल्डर है, शोल्डर का हम यहाँ से शेप उठा लेंगे। अब आप देखिए हमने जो फ्रंट यहाँ पर शोल्डर था उसमें 1/2 इंच कम किया था, तो हमने बैक वाले पार्ट में वो 1/2 इंच बढ़ा लेना है। यानी कि बैक वाला जो पार्ट है वो हमें फुल लेना पड़ेगा, और जो फ्रंट वाला पार्ट होता है उसको 1/2 इंच हम शोल्डर की तरफ से कम लेते हैं, तभी जाके जो हमारा नेक है वो बिल्कुल एग्जैक्ट अच्छे से फिटिंग आएगी। तो जो हमने कम किया था उसको हम यहाँ पे 1/2 इंच बढ़ा लेते हैं। तो ये 1/2 इंच मैंने बढ़ा लिया है। एक बार इंच टेप रख के इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1/2 इंच मेरा आ रहा है। अब इसके बाद हम इस शोल्डर को आगे की तरफ को बढ़ा लेंगे। देखिए यहाँ से बढ़ गया। अब इसको हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे नेक की तरफ से बढ़ जाता है। तो ये जो पार्ट होता है हमारा शोल्डर वाला, ये दोनों बराबर आने चाहिए, क्योंकि जब हम जॉइन करेंगे तो छोटा बड़ा ना हो, ठीक है। तो ये हमारा नेक की तरफ से 1/2 इंच बढ़ चुका है। तो अब फ्रेंड हम इसमें ऊपर की तरफ से हमने मतलब साइड में हमने 1/2 इंच बढ़ा लिया। अब ये क्योंकि हाई नेक है, जो बैक पीछे का जो गला है वो बिल्कुल ही पैक है, नेक के साथ बिल्कुल पैक है उसमें, तो हमें उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने 1.25 इंच से 1 इंच करीब आप बढ़ा के चले, ठीक है। तो यहाँ पर आप बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा, जो हमारा पीछे की और साइड की फिटिंग है एग्जैक्ट बैठेगी। गला पीछे की तरफ बिल्कुल नहीं भागेगा, बिल्कुल जहाँ पर आपने सेट कर दिया वहीं रहेगा। तो ये मैंने और यहाँ पे बढ़ा लिया, तो करीब 1/2 इंच से ज़्यादा ही मैंने बढ़ाया है। अब मैं इसको यहाँ पर शेप देती चलूँगी, आर्मोल को हल्का सा यहाँ पे शेप देते हुए। अब यहाँ पर मैंने ये जो मेरा अपर चेस्ट वाले निशान है उसको उठा लेना है। तो अपर चेस्ट का निशान जहाँ पर भी आ रहा है वो मैंने यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो लूजिंग ली थी, लूजिंग वाला निशान नहीं लेना है। और यहाँ पर जो अपर चेस्ट था ना जितना, उतना ही हमने यहाँ पे लेना है। अब इसके बाद हमने इस पेपर को उठाते हुए जो हमारी बैक की लेंथ है, इससे हमारी बैक की लेंथ सेट होती है, इससे हमारा बैक की लेंथ प्रॉपर आती है। तो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को हमने यहाँ पर निशान लगा लेना है। तो ये हो गया। अब हमारे इस पेपर का काम खत्म। अब हम इसको हटा लेंगे, और जो ये निशान हमने लगाए हैं इनको उठा लेते हैं। कुछ इस तरीके से रखें इसको और लाइन ड्रॉ कर लें। इसे भी आगे तक का ड्रॉ कर लें। कुछ इस तरीके से सीधा जाते हुए आर्मोल को शेप दे देनी है। अब हमें यहाँ पर जो भी जितना भी हमारा बैक में अपर चेस्ट है, फुल बस्ट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, अपर चेस्ट की बात कर रही हूँ। तो अपर चेस्ट का निशान लगाना है, और ये हमारा यहाँ पर अपर चेस्ट का ही निशान लगता है। जो भी वेस्ट पॉइंट है, तो मेरा
31 था, तो 31 का 4 पार्ट हो गया 4.25 इंच। तो 4.25 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। अब यहाँ पर मैं एक डाट दूँगी, तो 1 इंच का मैंने डाट यहाँ पे देना है, तो 1 इंच यहाँ मैंने डाट के लिए एक्स्ट्रा निशान लगा लिया। ठीक है, अब इस लाइन को इस लाइन से हम मिला लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने मिला लिया। अब ये हमारा यहाँ पर 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा देंगे। 1/2 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा इसलिए देंगे नीचे, क्योंकि जब हम यहाँ डाट लगाएंगे ना और उसे जोड़ेंगे तो यहाँ एक गड्ढा बन जाता है। इसके लिए आप इसे यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा दें, ये कटिंग में बाद में निकल जाता है। तो फुल लेंथ जो हमारे ब्लाउज़ की रहेगी वो रहेगी 14 इंच। ये देखिए यहाँ पर 14 इंच आ रहा है। तो क्योंकि जो हमारा बैक पार्ट है वो फ्रंट से कम 1.5-2 इंच कम ही होना चाहिए। तो ये हो गया। अब फ्रंट यहाँ पर हमने पीछे का नेक देखिए, जैसा कि आप जानते हैं जो मैंने उसमें नेक बनाया था फ्रंट वाले में वो 2.5 इंच का ही बनाया था। अब इसमें देखिए ये कितना मेरा तैयार हुआ है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से 3 इंच के करीब नेक हमारा रेडी हुआ है। तो होता क्या है, हमने यहाँ पर जो नेक की तरफ का 1/2 इंच बढ़ा लिया था ना, वही है। तो बैक नेक हमेशा ब्रॉडनेस के हिसाब से फ्रंट से बड़ा होता है। तो ये अब हम लेंगे। तो बैक नेक आपको कितना लेना है, 1.5 से 2 इंच पर आप ही निशान लगाएं, क्योंकि बैक नेक इसमें ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल हाई नेक की तरह ही दिया है। हाई नेक है इमेज के हिसाब से। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा नेक बन के रेडी है। तो अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। डार्ट है ना वो निकालने हैं, तो चाहे आप इसमें बीचों बीच डार्ट निकाल लें इस तरीके से, या थोड़ा सा साइड में देना चाहते हैं तो साइड में भी निकाल सकते हैं। तरीके से मिलाएंगे तो यहाँ पे बीच में गड्ढा सा हो जाता है। तो मैं इसको अभी टेप से क्लोज करती हूँ यहाँ पर। अब ये देखिए कितना फ़र्क आ जाता है यहाँ। अब हम इसे कट कर, यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेते ना, वीडियो में अगर दिखता होगा। तो अगर हम एक्स्ट्रा नहीं लेते तो जब ये वाली लाइन है और इस वाली लाइन से हमने देखिए इस तरीके से कट करा तो बीच में देखिए कितना गड्ढा बन जाता है ना, तो इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा कम किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा बैक पार्ट कट के भी बिल्कुल रेडी हो गया है। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो अब हम इसका डार्ट यहाँ से हटा लेंगे। तो ये मैंने डार्ट निकाल लिया इसका। अब ये डार्ट निकालने के बाद चाहे तो आप इसे इस तरीके से ही, जब आप फर्मा कटिंग करें, जब आप फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे तो इस तरीके से ही आप इसे 1 डार्ट ब्लाउज भी बना सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल प्रिंसेस से ही मतलब आर्मोल की तरफ से डार्ट लेना है प्रिंसेस कट की तरह है, तो आप इसको हटाएं और इसके बाद इसे यहाँ से कट कर लें। तो ये हमारा प्रिंसेस बनके रेडी हो जाएगा। और ये डार्ट कट यहाँ पर कट करते हुए ना नोक ना बनने दें, गोलाई का ध्यान रखें। तो ये कुछ इस तरीके से बनके रेडी हो गया है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से साइड हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट मिल रही है। अब आप इसमें फैब्रिक के ऊपर रख के इसे इजीली कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको हमारा ये कटिंग का तरीका कैसा लगा? अगर हमारा तरीका आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट भी दें कि हम अपनी वीडियो में और क्या क्या नई वीडियो आपके लिए लेके आएँ। और अगर मानिए कोई गलती यहाँ पे हुई है तो आप वो भी मुझे बताएं कि यहाँ पर कुछ गलत हुआ है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।